सो लास्ट टाइम आप कर रहे सी पुत मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, यही की सी कि नहीं? है ना? हुन हेडिंग लिखना मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू current carrying parallel straight conductors of infinite length. Magnetic force per unit length between two current carrying parallel straight conductors of infinite length. तो देखो बेटा, सो आ मैं ड्रॉ करता स्ट्रेट कंडक्टर 1 और आ ड्रॉ करता स्ट्रेट कंडक्टर 2। एक ही है, दोनों दे विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे दे पैरेलल है और फर्स्ट कंडक्टर च करंट I1 है, सेकेंड च I2 है और दोनों की लेंथ इनफाइनाइट है। तो ये सिचुएशन है। हुण बेटा याद रखो करो तुसी दो गल्लां नूं कि अगर साडे माइंड दे विच एक क्वेश्चन नहीं आंदा, केड़ा क्वेश्चन नहीं आंदा कि ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है तो ये एक दूसरे ते मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा रहे हैं, ये पॉसिबल कितना वा, है ना? क्योंकि हेडिंग च लिखा ना मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो देखो क्या दूसरा क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि क्या ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स आपस इलैक्ट्रिक फोर्स भी लगा सकते हैं? तो उहदा जवाब हुण किद्दां आएगा, देखो सोचना, क्योंकि थानू ये पता होना चाहिए कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर वो इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल हुंदा, उहदे ते नैट चार्ज, तो जदों नैट चार्ज ही जीरो है तो इलैक्ट्रिक फोर्स नहीं हो सकती। सो इसका मतलब इत्थे दोनों दे विच इलैक्ट्रिक फोर्स नहीं होएगी। हुण आ गई गल मैग्नेटिक फोर्स दी, वो कित्थों आई, कितना आई, किन्नी आई। तो जदों ये गल्लां दे आंसरस मिलणगे सानू तो साडा आंसर जो पूछा गया वो निकल आएगा। हुण इहदे लई सोचना किद्दां वा, तुहानू याद आना चाहिए जिथे भी ना करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिथे भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उहदे आले दुआले की है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, हुण आ जिहड़ी डायग्राम है ना, इनू तुसी किद्दां देखना वा, तुसी इनू इदां देखो कि थोड़ी देर लई सैकेंड कंडक्टर नू भुल जाओ, सिर्फ फर्स्ट कंडक्टर नू दिमाग च रखो।
तो फर्स्ट कंडक्टर कौन है? करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो इन्हें अपने आले दुआले की पैदा करना? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। हुण तुसी नोट करो, सोच के देखो कि I1 करंट करके मैग्नेटिक फील्ड इत्थे भी है, इधर भी है ना, सारी जगह ते ही है। हुण I2 कंडक्टर लई I1 दा मैग्नेटिक फील्ड की है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ते आपां पिछला लास्ट आर्टिकल जिथे वेकेशंस तो पहला क्लासेस खत्म कीतियां सी कि हुण असी कितना देखना कि I2 करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो जिस जगह ते रखा गया उत्थे मैग्नेटिक फील्ड है किहदा? I1 करंट दा। समझ गए? और इहदा उल्टा भी, I1 नूं भुल जाओ, जिहड़ा I2 कंडक्टर है इहदे करंट करके की होएगा? मैग्नेटिक फील्ड चारों पासे। इहदा मतलब जिहड़ा फर्स्ट कंडक्टर है वो जिस जगह ते प्लेस्ड है उत्थे मैग्नेटिक फील्ड है, किस करके? I2 करके। तो इट मीन्स सेकंड कंडक्टर ते मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगेगी? क्यों लगेगी? तो उहदा जवाब है कि सेकंड कंडक्टर जिस जगह ते है उत्थे फर्स्ट कंडक्टर दे करंट करके मैग्नेटिक फील्ड है। और फर्स्ट ते क्यों लगेगी? क्योंकि जिथे I1 कंडक्टर है उत्थे I2 करके मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स लगेगी। ते नाल ही याद आए कि जिहड़ा कंडक्टर नंबर 1 है पुत, अगर असी P1 पॉइंट चूज किया, P1 पॉइंट मैं किथे चूज किया? सेकंड कंडक्टर दी लोकेशन ते। तो ये जिहड़ा P1 पॉइंट है ये I1 फर्स्ट कंडक्टर तो कितनी दूर है? ए, है ना। हुण अगर मैनू कोई पूछे भी क्या P1 ते मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा? यस, किहदे करके? फर्स्ट कंडक्टर करके। कितना? हुण फर्स्ट कंडक्टर स्ट्रेट है, फर्स्ट कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ दा वा, तां स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ दे कंडक्टर करके मैग्नेटिक फील्ड कड्ढण दा फार्मूला की हुंदा? तो मैग्नेटिक फील्ड at point P1 due to straight conductor 1 mu naught I over 2 pi a। हुण क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर 1 दा करंट I नहीं I1 है, तो I1 कर लेना इत्थे, है ना। अच्छा, हुण डायरेक्शन किस तरफ होएगी? तो देखो डायरेक्शन दे लिए राइट हैंड थंब रूल। तो आ मैं की कीता? मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर ली। ये जी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यदि डायरेक्शन असी, क्योंकि करंट उपर नूं है तो इदा, तो इट मीनस इस पॉइंट ते फील्ड किधर नूं जाएगा? अंदर नूं। हुण अंदर नूं मतलब 3D डायग्राम है ना पुत, तो आ सर्कल बनना ना इदा बेसिकली, तो अंदर नूं मीनस इदा होना। हुण इदा तो आपां शो नहीं ना कर सकते उन्होंने, तो एक ही है B1 की डायरेक्शन की है
नॉर्मल टू द प्लेन बट इनवर्ड, अंदर है ना। तो इथे आप इनू क्रॉस लिखता। ठीक है बुद्ध। अच्छा हुण लास्ट आर्टिकल याद करो कि जदों तुहाडे सामने करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नैटिक फील्ड च हुंदा तां मैग्नैटिक फोर्स कड्ढण दा फार्मूला ILB साइन थीटा हुंदा है ना। L की हुंदी स्ट्रेट कंडक्टर दी लेंथ और थीटा कादे च एंगल हुंदा करंट करंट ते बी दे विच कह सकते हैं यही है ना। अच्छा यह है फोर्स ते जे आपां कड्ढनी होए फोर्स पर यूनिट लेंथ फिर की बन जू फोर्स नू लेंथ ना डिवाइड कर दियो आही बन जू। हुण आपां इधर मैग्नैटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ही कढ़नी है तो मैग्नैटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ experienced by straight conductor 2 कितना लिखांगे I केड़ा लिया जाएगा I2, B केड़ा लिया जाएगा B1 है ना, समझ गए। और थीटा (90°) पता लग रहा कि नहीं। तो साइन 90° आ गया। तो I2 म्यू नॉट I1 ओवर तो आप की किता B1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड इत्थे पुट कर। ठीक है पुत्र। हुण मैग्नैटिक फोर्स ये मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि थीटा और मैक्सिमम मैग्नैटिक फोर्स की डायरेक्शन असी फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल तो दसते हैं। हुण आ देखियो लैफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली फस्ट फिंगर फील्ड वाल, हुण आ फील्ड किधर नूं अंदर नूं है, सेंट्रल फिंगर करंट वाल, करंट उपर नूं है, तो थंब तो आ है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ की डायरेक्शन है ना F2। तो F2 की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स
एज शोन इन फिगर च आपां शो करते है ना। ठीक है बुद्ध। अच्छा हुण इदां ही उल्ट सोचना, तो अगर आ है P2 पॉइंट, हुण P2 पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड किस करके है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P2 ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर टू कितना होएगा, म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई, है ना। डायरेक्शन किधर नू होएगी, हुण इस करंट कंडक्टर दी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इदां दी होएगी, तो है ना, तो इस पॉइंट तो हो बाहर नू आ रही ना, पता लग गया, डॉट। तो इत्थे लिख सकते हैं नॉर्मल टू द प्लेन बट आउटवर्ड। अच्छा हुण की लिखूंगे, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ experienced by straight conductor 1 कितनी आ जाएगी, I1 B2 sin 90, है ना। हुण B2 की वैल्यू इधरों नंबर 3 तो आ जाएगी, नंबर 4। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम आ गया फार्मूला। डायरेक्शन किधर नू आएगी, एज शोन इन फिगर, डायरेक्शन ऑफ F1 is given by Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। किधर नू आएगी, देखो हुण ये चाहिए है फील्ड वाल नू, फील्ड बाहर नू है ना इदा, ते करंट उपर नू है, तो मैनू हाथ इदा इदा घुमाना पैना, आ फील्ड बाहर नू करंट उपर नू, तो मीन्स F1। ठीक है बुद्ध। अच्छा हुण एक गल ध्यान दिओ, जिद्दां ना तुसीं चार्जिस बारे सुनते हैं, लाइक चार्जिस, अनलाइक चार्जिस,
उदा ही अगर थोड़े सामने दो करंट्स की डायरैक्शन सेम है, जिदा कि इत्थे है करंट सेम है ना, इनू कहते हैं लाइक करंट्स, लाइक करंट्स है, ये लाइक करंट्स है ना। तो जेडे लाइक करंट्स है आ वाले नजर आ रहे तुहानू, ये एक दूजे नू जिहड़ी फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स दी जो डायरैक्शन डायग्राम च आई है वो अट्रैक्शन शो कर रही है कि रिपल्शन? अट्रैक्शन। तो इसका मतलब लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, जबकि उत्थे लाइक चार्जिस की सी रिपेल करते सी। तो लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट, from diagram it is clear that like currents attract each other। ठीक है पुत्र? तो दो पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर्स आपस मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी लगाएंगे? म्यू नॉट 2πa। और अगर वो करंट्स लाइक है, लाइक का मतलब सेम डायरेक्शन वाले, तो की करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल आ गया है ना। ठीक है। अच्छा हुण मान लो असी ये सारी प्रैपरेशन की हुई है, आर्टिकल याद किया वा, बट जो क्वेश्चन पेपर असी खोलते हैं उहदे ते लिखिया आ गया कि करंट्स आर अनलाइक, है ना पुत? आ गौर करियो, हुण गल नूं सुनियो, सिर्फ चेंजेस की करनी है, नोट करके लिख लो। फॉर अनलाइक पैरेलल करंट्स, अनलाइक करंट्स कर लो। अनलाइक केड़े हो गए? एंटी पैरेलल। लाइक करंट्स केड़े हुंदे? सेम डायरेक्शन वाले। आ देखो हुण सिर्फ डायग्राम वाल ध्यान दियो, बाकी ये सारा कुछ उदा ही लिखना, सिर्फ थोड़ियां चेंजेस है वो मैं दस देना, माइंड च नोट कर लो। आ देखो जदों करंट्स अनलाइक है, एक ऊपर नूं है एक नीचे नूं है ना। अच्छा जिहड़ा P1 पॉइंट है उत्थे I1 करके मैग्नेटिक फील्ड है, वो तो सेम रहना, पर हुण जदों असी फोर्स दे लई फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना, तो हुण फील्ड ते करंट नीचे नूं है ना पुत, तो थंब बाहर नूं चल जाना, मीनस ये फोर्स F2 इदा बन जानी है ना। समझ आई गल? क्लियर हुई? अच्छा दोबारा देखो, हुण फर्क समझियो पुत, क्योंकि पिछली बार ये करंट ऊपर नूं सी तां इदां लाइन चल रही सी, हुण करंट नीचे नूं है, हुण आ वाली लाइन इदां चलेगी। तो इत्थे मैग्नेटिक फील्ड B2 बाहर नहीं होना, किधर नूं होना? ये भी अंदर नूं होना। समझ गए ना? तो जदों ये अंदर नूं होना
तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली आ अंदर नू है, करंट उपर नू है, तो फोर्स बाहर नू आ जाएगी। और की देख रहे हैं कि अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर। तो लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ते अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर। हुण उसी तरह नाल ना तुसीं की करना, इत्थे देखो आ चेंज आ जानी वो तुहाडी B2 दी, B2 इत्थे डॉट की जगह की आ जाना क्रॉस, बाकी सारा आर्टिकल उदा ही चलना, तो माइनर चेंज करके वो भी बन सकता। तो तुहाडे कोल अगर तो स्टेटमेंट लिखी आ गई है कि लाइक करंट्स है अनलाइक करंट्स है, फिर वो अकॉर्डिंगली एक्ट करना, बट जे कुछ नहीं लिखिया फिर एज सच चल जाना। अच्छा हुण बेटा हुण एक गल होर जिहड़ी नोट करनी, देखो नोट करके लिखो, ये आपां निकाली है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक गल सुनो पुत, देखो आ की है दो पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स है, ठीक है। हुण माइंड च भी आंदा भी ये इनफाइनाइट लेंथ दे नहीं है, एक्चुअली सारा कुछ इनफिनिटी एक्चुअली तो एग्जिस्ट करती नहीं, सब कुछ रिलेटिवली है। रिलेटिवली की है पुत कि अगर मान लो आ लेंथ 1 मीटर है और आ लेंथ सपोज 5 मीटर है और आ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है या 1 मिलीमीटर है या 2 मिलीमीटर है, तो फिर हुण 2 मिलीमीटर डिस्टेंस 1 मीटर के मुकाबले की है बहुत छोटा, उस केस च इनफिनिटी के बराबर ही है। समझ आई गल? तो इनफिनिटी मिलनी नहीं है जो लभन जाइए आप, वो रिलेटिवली हुंदा सारा कुछ। तो हुण अगर सानू इस केस च कोई कहे कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालो, पर यूनिट लेंथ, तो ओदा फार्मूला की है म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई। पर अगर वो कहे मैग्नेटिक फोर्स निकालो, तो की करांगे आपां, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल के ना इनटू लेंथ ऑफ शॉर्टर कंडक्टर यूज करांगे। जदों भी दो पैरेलल कंडक्टर्स दिते होन तो दोनों दे विच मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है, तो ऊपर वाला फार्मूला, ते जे टोटल मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है किसी दे ऊपर भी, दोनों चो किसी ते भी टोटल फोर्स निकालनी है, तो की करना, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ नू केड़ी लेंथ ना मल्टीप्लाई करना, शॉर्टर वाले ना। सो ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो। समझ आई ये गल?
अच्छा, हुण बेटा नेक्स्ट लिखो मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल लिखो a current carrying coil, a current carrying coil is equivalent to a current carrying coil। coil समझते हैं, वायर नहीं कह रहे हैं, coil मीन्स जिसके दोनों एंड्स मिले हों। A current carrying coil is equivalent to magnetic dipole। तीनों करंट कैरिंग कॉइल्स है। ये सर्कुलर शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप कह लो या स्क्वायर कह लो, वो जनरल शेप है ना। तो कोई भी शेप हो सकती है, कॉइल होनी चाहिए करंट कैरिंग। मैग्नेटिक डाइपोल जिदा इलैक्ट्रिक डाइपोल है तो उसकी डाइपोल मूवमेंट होएगी ना इलैक्ट्रिक, तो अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होएगी। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नू शॉर्ट च मैग्नेटिक मूवमेंट भी कह देने हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। और इसका सिंबल है कैपिटल एम। और इसका सिंबल ही दस रहा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिखो मैग्नेटिक, अगला लाइन लिख लियो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is a vector quantity its magnitude is equal to product of n की है पुत्र, नंबर ऑफ टर्न्स, आई की है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, है ना। और ए की है एरिया ऑफ ईच टर्न, एरिया ऑफ ईच टर्न। तो मैग्नेटिक मोमेंट दा मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया NIA, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया। हुन एंड इट्स डायरेक्शन इज
and its direction is same as that of area vector of the coil. तो आ देखो बता, area vector of the coil. Area vector of the coil. तो अगली लाइन च लिखियो, the direction of magnetic moment is obtained by using right hand thumb rule, according to this rule curl the fingers of right hand along the direction of current in the coil. Then direction of stretched thumb will represent the direction of magnetic moment. हाँ देखो, तो हुण आईडी है, तो जे मैं यदि मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन दसनी चाहना तो मैं राइट हैंड दी फिंगर्स नू करंट की तरह कर्ल करांगा तो थंब बाहर नू आ रहा ना, इसका मतलब यदि मैग्नेटिक मूवमेंट डॉट है बाहर नू, है ना। और ये करंट है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस है। इदा ही ये भी डॉट है। समझ आई गल? अच्छा, तो जे कोई मैनू पूछे SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो नंबर ऑफ टर्न्स का तो कोई यूनिट नहीं होंदा, करंट का एम्पीयर, एरिया का स्क्वायर मीटर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट की है, एम्पीयर स्क्वायर मीटर। ठीक है बुद्ध। हुन जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल है वो कितना निकालनी है, तो केड़ा फार्मूला पता लग चुका तुहानू? NIA। हुन आपां एक न्यूमेरिकल करते हैं, लिखो current I is flowing through a circular coil of radius capital R having number of turns 1, ब्रैकेट च लिख लो number of turns 1।
फाइंड द रेशियो ऑफ magnitude of magnetic field at its center to magnitude of its magnetic moment, है ना। तो सर्कुलर कॉइल है, तो रेडियस, तो ये सेंटर ते मैग्नेटिक फील्ड का हुंदा पुत म्यू नॉट आई ओवर 2r, जद कि यदि मैग्नेटिक मोमेंट की होएगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 ही है, तो आई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर सर्कल का, तो बी ओवर एम की रेशियो की आ जाएगी है ना। नाउ आप पता लग गया पुत्र। तो कोई भी करंट कैरिंग कॉइल दी मैग्नेटिक मोमेंट जदों भी कढ़नी है, कितना कढ़नी है, किहड़े फार्मूला तो NIA तो। हुण एक गल होर नोट की करनी पुत, लिखो ए पॉइंट चार्ज Q, a point charge Q is moving along a circular path of radius capital R. A point charge Q is moving along a circular path of radius capital R with constant speed v. Calculate its magnetic moment। हाँ देखो, हुण याद की आना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने लई IA, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स तो इको ही है, तो I और A पाई आर स्क्वायर है। बट माइंड कहेगा कि करंट तो गिवन नहीं है, बट नाल याद आना चाहिए कि कोई भी पॉइंट चार्ज जदों रोटेट कर रहा, रिवॉल्व कर रहा, वो इक्विवेलेंट टू करंट है। और करंट का कढ़न का फार्मूला की हुंदा, Q ओवर टाइम पीरियड, Q इंटू फ्रीक्वेंसी, Q इंटू ओमेगा। याद आ रहा ना, तो की आ रहा 2 पाई, तो आ फार्मूला सूट करेगा ना। तो यदा मतलब M की बनेगा QV ओवर 2 पाई R, तो इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई आर, तो M आ गया QVR बाय 2।
ठीक है। और अगर मान लो ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो फिर क्यू हटा के माइनस ही आ जाना छोटा, है ना, इन्नी गल नहीं और थोड़ी। तो ये ध्यान रखी दे फार्मूलाज कंसैप्ट्स नूं। अच्छा, हुण लिखो न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल दे विच find magnetic force experienced by shorter conductor। की देख रहे हैं पुत्र? हुण तुहाडे माइंड च की आना चाहिए कि देयर आर टू पैरलल करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर्स। तो सब तो पहला की निकालोगे? मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी, किहड़े फार्मूला तो? म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई ए। I1 कितना दिता? I2 ए, तो पुट करो। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होंगी? 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। टू क्यूब कितना आया? 40 इंटू 10 रेज टू पावर -40 के 4, हाँ 4 इंटू 10 रेज टू पावर -3, क्योंकि लेंथ ऑफ शॉर्टर कंडक्टर की है 1 ही है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ते मैग्नेटिक फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना ना। पता लग गया? जे कोई पूछे भी ये जिहड़े ये अट्रैक्ट करनगे कि रिपेल, क्यों? लाइक करंट्स है।
इदा याद रखना ना। अच्छा हुण एक होर लिखो न्यूमेरिकल। सो ये आइडिया क्लीयर हो गया तुहानू। लिखो एक सर्कुलर कॉइल having number of turns capital N is made of a wire of length capital L. If I be the current flowing through the coil, then calculate its magnetic moment. हुण देखियो पुत्र, गल नूं समझना किदां वा ना। सानू स्टेटमेंट च ना नंबर ऑफ टर्न्स दित्तियां हुई, करंट भी गिवन है, पर रेडियस नहीं गिवन। रेडियस की जगह की दिता? लेंथ। इसका मतलब जिहड़ा तुसीं आंसर लिखना, हुण जे मान लो तुसीं कोई आंसर लिखिया हो NI πr², ये कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर रेडियस गिवन नहीं है, तो आंसर चो चीज ही आनी है जो गिवन होए। ਇਹਦਾ मतलब सानू कितना सोचना पैना। हुण सोचो जिहड़ी एक तार है जिहदी लंबाई L है ना, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ सर्कल बना लिया N टर्न्स वाला। हुण एक टर्न की लंबाई हुंदी है 2πr, तो आपां कितनियां टर्न्स का बनाया N, तो इसका मतलब ये L दे बराबर है ना, क्योंकि आप L लेंथ के नाल कितनियां टर्न्स दित्तियां N, जे कोई दित्ती हुंदी तो L 2πr के बराबर होनी। इट मीनस इत्थों R निकाल लेना आपां। समझ गए? तो M की आ जाना पुत्र NI πL²/4π²N²। तो M comes out to be IL²/, समझ आई गल? अच्छा जिदा हुण इत्थे आपां वायर दे नाल की बनाई है? सर्कुलर कॉइल। जे सर्कुलर कॉइल की जगह वो कह दिंदा भी आपां स्क्वेयर कॉइल बनाई है, तो फिर M का फार्मूला होना सी NI/L², क्योंकि स्क्वेयर दा है ना। पर हुण इहदे च L असी साइड ऑफ स्क्वेयर अपने वालों लई है, तो हुण एक स्क्वेयर की टोटल लंबाई कितनी हुंदी है? 4L, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर वो N है तो आ लंबाई वायर तो आई है ना, तो मतलब L =
तो जे यही न्यूमेरिकल च स्क्वायर को है तो फिर m की वैल्यू की आनी सी ni है ना। समझ आई है मैं। तो जे उन्हें कह दिंदा अगर वो कह दिंदा कि साडे कोल दो वायर्स है, दो वायर्स है, दोनों की लेंथ कैपिटल एल है, एक तो सर्कल बनाता दूजे चो स्क्वायर बनाता, तो दोनों की मैग्नेटिक मूवमेंट की रेशो दसो। फिर आप सर्कल वाली अलग स्क्वायर वाली अलग कट के रेशो लवांगे जो रेशो आ जाए, है ना। तो ये MCQ बन जाना तुहाडा। तो इस तरीके नाल सोचना पैना आपां नाल, मतलब फिजिक्स दे नाल ज्योमैट्री दे कंसैप्ट, ट्रिग्नोमेट्री दे कंसैप्ट्स वो आने चाहिए तुहानूं। क्लीयर है पुत्त इन्ना। तो